एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, न धन दौलत। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी एक घोड़ा। वही घोड़ा उसके खेत जोतता, बोझ ढोता और उसकी रोजी रोटी का सहारा था। गांव वाले अक्सर कहते, इतना गरीब होकर भी घोड़ा पाल रखा है। लेकिन किसान बस मुस्कुरा देता, कुछ कहता नहीं। एक दिन अचानक घोड़ा भाग गया। गांव भर में चर्चा फैल गई। लोग बोले, हाय कितनी बड़ी बदकिस्मती है। बूढ़ा किसान शांत स्वर में बोला, बदकिस्मती या खुशकिस्मती कौन जाने। लोगों को उसका जवाब अजीब लगा। वे सोचने लगे, दुख में भी यह आदमी इतना शांत कैसे है। कुछ दिन बाद वही घोड़ा लौट आया और इसके साथ 10 जंगली घोड़े भी थे। अब लोग खुश होकर बोले, वाह कितनी बड़ी किस्मत है तुम्हारी। बूढ़ा किसान फिर वही बोला, किस्मत या बदकिस्मती कौन जाने। लोग हैरान रह गए। किसान के बेटे ने जंगली घोड़ों को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन एक घोड़े से गिरकर उसकी टांग टूट गई। गांव वाले बोले, देखा इतनी खुशी के बाद इतना बड़ा दुख। किसान ने फिर कहा, दुख या सुख कौन जाने। कुछ दिनों बाद राजा का फरमान आया, युद्ध के लिए हर जवान को बुलाया जाएगा। गांव के सारे युवा ले जाए गए, लेकिन किसान का बेटा टूटी टांग की वजह से नहीं गया। अब लोग बोले, तुम तो बहुत भाग्यशाली निकले। बूढ़ा किसान मुस्कुराया और बोला, भाग्य या अभाग्य कौन जाने। समय बीतता गया। किसान अपनी जमीन पर शांति से काम करता रहा। उसने कभी किसी घटना को अंतिम सत्य नहीं माना। वह जानता था, हर घटना एक श्रृंखला का हिस्सा है। आज जो बुरा लगे कल अच्छा हो सकता है, और जो अच्छा लगे वही आगे चलकर परीक्षा बन सकता है। यह कहानी हमें ये सीख देती है, जिंदगी में हर परिस्थिति अस्थायी होती है। जल्दबाजी में फैसला या प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। शांति और धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। हर घटना को अच्छा या बुरा कह देना अधूरा सच है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गांव के एक छोटे से कच्चे घर में रहने वाला अमन बहुत गरीब था। घर में बस 2 ही कमरे थे। एक में मां और पिता रहते थे, दूसरे में अमन और उसकी छोटी बहन। बरसात आती तो छत से पानी टपकता और सर्दी आती तो फर्श की ठंड हड्डियों तक उतर जाती। अमन के पिता एक छोटे से खेत में मजदूरी करते थे। कभी काम मिलता, कभी नहीं। मां लोगों के घरों में बर्तन मांजकर घर चलाती थी। लेकिन इन सबके बीच भी अमन की आंखों में एक सपना था, पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनने का सपना। अमन सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न महंगी किताबें और न ही जूते। कई बार स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो वही फटा बैग वाला आ गया। अमन चुप रहता, क्योंकि उसे पता था उसके पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं, लेकिन सपने जरूर है। एक दिन स्कूल में परीक्षा के फॉर्म भरने थे। शुल्क बहुत कम था, पर अमन के लिए वह भी बहुत ज्यादा था। घर आकर उसने मां से कहा, मां शायद मैं परीक्षा नहीं दे पाऊंगा। मां की आंखें भर आईं। पिता चुपचाप बाहर चले गए। अगली सुबह पिता ने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी और बोले, बेटा साइकिल फिर आ जाएगी, लेकिन तेरी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। उस दिन अमन ने पहली बार समझा, गरीबी सबसे बड़ी समस्या नहीं होती, समस्या होती है हार मान लेना। अमन ने तय किया, मैं हालातों को दोष नहीं दूंगा, मैं अपनी सोच बदलूंगा। वह रोज सुबह 4 बजे उठने लगा। स्कूल जाने से पहले अखबार बांटता, ताकि घर में थोड़ी मदद कर सके। रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार आंखें जलती, लेकिन किताब बंद नहीं करता। एक बार बोर्ड परीक्षा में अमन के नंबर कम आए। टीचर ने कहा, तू मेहनती है, लेकिन हालात तेरे साथ नहीं है। यह सुनकर अमन टूट गया। उसने सोचा, शायद मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन उसी रात मां ने कहा, बेटा अगर हालात तय करते कि कौन सफल होगा, तो मेहनत का क्या मतलब है। वही बात अमन के दिल में उतर गई। अमन ने दोबारा पूरी ताकत लगा दी। हर दिन खुद से एक ही सवाल पूछता, आज मैंने अपने सपने के लिए क्या किया। उसने मोबाइल नहीं खरीदा, नई चीजों की चाह छोड़ दी, सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान रखा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। समय आया प्रतियोगी परीक्षा का। अमन ने परीक्षा दी, डरते हुए लेकिन पूरे विश्वास के साथ। जब परिणाम आया,
उसका नाम चयन सूची में था। पूरे गांव में खुशी फैल गई। वही लोग जो कभी मजाक उड़ाते थे आज कह रहे थे, हमें भरोसा था तू कर दिखाएगा। अमन की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। अमन ने मन से कहा, मैं आज यहां किसी चमत्कार से नहीं पहुंचा हूं। मैं पहुंचा हूं क्योंकि मैंने हालातों को नहीं, अपनी सोच को बदला। उसने आगे कहा, गरीबी आपको रोक नहीं सकती, कमजोर सोच रोक सकती है। कहानी हमें सिखाती है, हालात नहीं, सोच सफलता तय करती है। मेहनत और धैर्य हर मुश्किल को हराते हैं। सपने देखने का हक हर इंसान को है।